ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं यथापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति स्वप्नदानित्यकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथबिन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगं ललिता श्रीविशाखाविष्ठां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते विश्वोत्थान राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवान् प्रचारिणे निर्विशेष शून्य पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। सभी को प्रणाम। थैंक यू मंजू माता जी, आज का जप और प्रार्थना करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सभी दंडवत को प्रणाम। निर्जला एकादशी की हरे बहुत कृष्ण माता बहुत जी। शुभकामनाएं। आशा है सब आप सभी ने व्रत धारण किया है आज, हरे कृष्ण माता जी, अपने दंडवत अपने प्रणाम तरह माता जी। से आज का माता व्रत जी दंडवत प्रणाम। धारण किया सभी होगा, है ना। तो हरे आज कृष्ण। मंजू माता जी की, एक मिनट प्लीज, मैं पहले बोल दूं, है ना। आज मंजू माता जी का वेडिंग एनिवर्सरी है, विवाह का सालगिरह है, तो हम उनको बधाई देते हैं। मंजू माता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनका ये दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छे से, सुगमता से, भक्तिमय तरीके से चलता रहे और भगवान की कृपा बनी रहे। भगवान से हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं माता जी और प्रभु जी का भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे। मंजू माता बहुत जी बहुत बहुत बधाई। बधाई मंजू माता जी, बहुत बहुत बधाई। बहुत शुभकामनाएं आपको आपका बहुत तारीफ। एनिवर्सरी का। बहुत हरे कृष्णा। बहुत बधाई माता जी। बहुत बधाई माता जी। हरे कृष्णा सभी माता जी को। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम सभी को। माता जी बहुत बहुत हरे बधाई आपको।
हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा माता जी दंडवत माता जी को ओके, आगे बढ़ते। प्रभुपाद जी का आज का कोट है। आज है 7 जून, और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आप कोई भी उल्टा सीधा काम करके यदि कहे यह नया फैशन है, तो सभी वैसा करने लगेंगे। हॉनोलुलु, 7 जून 1975। तो 7 जून 1975 की ये बात है। ये एक रूम कॉन्वर्सेशन का पार्ट है। एक प्रभुपाद जी अपने रूम में, एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था योगी भजन। उनसे प्रभुपाद जी वार्तालाप करते हैं, और उसी का ये अंश है। ये जो कथन है प्रभुपाद जी का ना, ये उसी बातचीत का अंश है। तो वो योगी भजन जी ना प्रभुपाद जी को इनवाइट करने आए थे एक ऐसी कॉन्फ्रेंस में, एक ऐसी संगोष्ठी में, जहाँ वो उनका जो मोटिवेशन था, उनको क्यों उन्होंने ऐसा संगोष्ठी बुलाई थी, वो सबको एक धरातल पर लाना चाहते थे। एकता की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो हमारी उस वक्त की द दिन प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, वो भी आ रही थी, उनके आने की भी संभावना थी इस संगोष्ठी में। तो वो कहते हैं कि हम ना बहुत मतलब विविध प्रकार के लोगों को बुला रहे हैं। ये संगोष्ठी ऐसी है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही है, अलग अलग फील्ड से आ रही है, फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ दे आर कमिंग। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए, आपकी फिलॉसफी अलग है, मेरी फिलॉसफी अलग है, और तीसरे की फिलॉसफी अलग है। तो मैं कैसे मान लूं कि इसमें एकता है? जब तक हम कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं आते, एक जैसे धरातल पर नहीं आते, तब तक एकता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। कोई समझेगा ही नहीं। फिर प्रभुपाद जी उल्लेख करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का, कि यूनाइटेड नेशंस जो संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ है, तो उसमें सारे कंट्रीज के बड़े बड़े लीडर्स हैं जो समन्वय का कोशिश करते हैं, कोऑर्डिनेशन का कोशिश करते हैं, और फिर वो ऐसा ही हो जाता है जैसे ढाक के तीन पात, सब फिर उसी में आपस में लड़ने भी लगते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक ये लोग ईश्वर विहीन सभ्यता का पालन करते रहेंगे, तब तक यूनिटी आ ही नहीं सकती है, और एक मत कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सब अलग अलग दर्शन को फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग फिलॉसफीज को फॉलो कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हमें कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना है, तो हमें क्या करना होगा? एक ऐसे पॉइंट पर सबको सर्वसम्मति बनानी होगी, जहां हर कोई एक दूसरे का सहयोग और हर एक से सहमत हो पाए। एक बिंदु तो ऐसा होना चाहिए। तो वो भगवान है, वो धर्म है। तो जब तक हम इस ईश्वर विहीन सभ्यता के माध्यम से आगे बढ़ते रहेंगे, तब तक हम ये एकता नहीं ला पाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज के टाइम में इतना ये पाश्चात्य जो संस्कृति है ऐसे आगे बढ़ रही है, जिसमें कोई जिसको कहते हैं ना, सिर पैर नहीं है। कुछ भी आप उल्टा सीधा कैसा भी पहन लीजिए, कैसा भी कार्य कर लीजिए, बस उसको फैशन का नाम से संबोधित कर दीजिए कि ये नया फैशन है, और सब वैसे ही करने लग जाएंगे। अच्छा, फैशन है, ओके। तो कुछ भी आपको ऐसे उल्टा सीधा प्रमोट करना है, उसमें फैशन का टैग लगा दीजिए, और वो
बहुत जल्दी ट्रेंडिंग हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल लोग भेड़ चाल में चल रहे हैं। एक फैशन के नाम पे कोई अगर कुछ भी करता है तो उसके बड़े सारे अनुयायी बन जाते हैं। और हम लोग जो भगवान को, जो यहाँ इस भौतिक जगत की सर्वोच्च जो खुशी है, जो आनंद है, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, वैसा कृष्ण भावना भावित कल्चर हम प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन वो इसीलिए नहीं लोग इतना लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हीरा है, और हीरे के जो कस्टमर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो और हमने इसमें कुछ फैशन का टैग नहीं लगाया है, तो इसलिए क्या हो रहा है कि लोग ज्यादा समझ नहीं रहे हैं। तो लेकिन उस समय फिर भी प्रभुपाद जी ने बहुत सारे मंदिर बना लिए थे 1975 तक। तो काफी शिष्य भी थे प्रभुपाद जी के तो उस टाइम में। तो लेकिन वो यही कहते हैं कि कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना सबका ये बहुत ही एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लोग नहीं आएंगे क्योंकि लोग अपने फैशन स्टेटमेंट्स में बिजी बिजी हैं, और अपने को वो पाश्चात्य जगत का सबसे अ, बड़ा सितारा समझना उनका एक वो मंतव्य है। तो इसमें जब सब फैशन में लगे हुए हैं तो एकता की किसी को परवाह नहीं है, सब कोई एक दूसरे से अच्छा बनना चाहता है। तो योगी भजन जी कहते हैं कि ठीक है, एकता अगर नहीं भी है तो हम जानते हैं कि आपका आइडियोलॉजी अलग है, आपका दर्शन अलग है, मेरा दर्शन अलग है। तो ये जानते हुए भी क्या हम एक दूसरे को सम्मान नहीं दे सकते? क्या सम्मानित नहीं कर सकते एक दूसरे को? एक दूसरे से जब मिले तो क्या हम एक दूसरे का हाल चाल एक मुस्कान के साथ नहीं पूछ सकते? तो प्रभुपाद कहते हैं हाँ, ये हो सकता है, लेकिन ये कितने समय तक चलेगा? तो यहाँ पर फैशन के नाम पर, केवल मिलने जुलने के नाम पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमें ईश्वर युक्त सभ्यता का निर्माण करना होगा, तभी हम सब एक धरातल पर आ पाएंगे। और वो सही मायने में यूनिटी होगी। यूनाइटेड नेशंस से हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, प्रभुपाद जी का विजन कितना क्लियर था। उन्होंने इतने पहले ही बता दिया था कि चाहे संयुक्त राष्ट्र बना लीजिए, चाहे कोई संस्था बना लीजिए, G20 बना लीजिए, P5 बना लीजिए, G7 बना लीजिए, कितने सारे हैं, है ना, क्वाड बना लीजिए, वॉट एवर। तो कोई भी जब तक हमारा एक एक बिंदु कम से कम कॉमन नहीं होगा तब तक हम वो यूनिटी की बात ही नहीं कर सकते। सब अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से सब अपना फैशन स्टेटमेंट बनाने में लगे हैं कि मैं उससे ऊपर। फिर वो बोलेगा नहीं नहीं, तुम नीचे मैं ऊपर, मेरी फैशन ज्यादा अच्छा है। तो ये सारी चीजें प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब बहुत कृत्रिम है। यहाँ पर लोग एक दूसरे के भाव को नहीं समझ रहे। केवल क्या है कि वो अ, अपने भौतिकता में बढ़ते जा रहे हैं आगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समाज की जय। ये क्लियर है सभी को? है तो एक ही स्टेटमेंट, लेकिन बहुत ये डेप्थ वाला था प्रभुपाद जी का ये रूम कॉन्वर्सेशन। वो इसमें सब कुछ बताते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हम एक शुद्ध आत्मा है, प्योर सोल है। लेकिन हम किसी को ऐसे देख नहीं पाते हैं। हम वो सही पंडित है जो ये जान पाता है, वो जो ये देख पाता है कि एक कुत्ते में भी वही वैसी ही आत्मा है, एक व्यक्ति जो मनुष्य है उसमें भी वही आत्मा है, पेड़ में भी वही आत्मा है। तो सब कोई
क्या है, भगवान की संतानें हैं, भगवान के अंश हैं। तो जब हम इस तरह से समदर्शी भाव से देख पाते हैं, तभी उसी को हम कहते हैं कि सही मायने में देखना। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं देख पाते तो हम संसार की सच्चाई नहीं देख रहे, हम संसार की कृत्रिमता में व्यस्त है। मतलब जो संसार की सुपरफिशियलिटी है, या कह लीजिए आर्टिफिशियल नेचर है, हम उसी में ही अपने आप को लिप्त करते जा रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसी कॉन्फ्रेंसेस करा के क्या फायदा है। हरि बोल, हरे कृष्णा। आई होप आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा, ये संदर्भ जिसमें प्रभुपाद जी ने ये बोला समझ में आया होगा। माता जी। हाँ माता जी, जय सब माता जीवों जय को एक माता दी। प्लेटफॉर्म पे जो देखता है, सब जीवों में भगवान है, और भगवान में सब जीव हैं। जो समदर्शी है, वो जो ये देखता है वो ही वास्तव में देखता है। हरे यस कृष्ण। और प्लेटफॉर्म सब अलग अलग है। जी। तो आज हमें 36वें श्लोक से करना है ना आगे। जी माता जी। जी कल हुआ होगा ना 34-35। कल हमारा लिंक ही नहीं आ रहा था, अच्छा, नेटवर्क नहीं था यहाँ। 36वां श्लोक पढ़ते हैं माता जी। एक मिनट जरा देख ले। हमने ये यहाँ पर ही छोड़ा था। तो माता जी वो लग रहा था ना 37। 37। जी तन मात्रा हाँ वाला जो पढ़े थे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। इससे वायु का वायु वाला, हाँ हमने पढ़ा था। फिर 36वां पढ़ा था, कोमलता और कठोरता, हाँ जी। फिर 37 भी पढ़ लिया था, गतियों में। हाँ ये पढ़ना है 37। ठीक है मंजू माता जी, 37 पढ़ना है ना। जी जी 37वां ठीक है, 37वां पढ़ना। पढ़िए पढ़िए। 37वां। चालनं यूहनं प्राप्तिर्नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं वायोः कर्माभिलक्षणम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चालनं विवहनं प्राप्तिर्नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः सर्वेन्द्रियाणात्मत्वं वायोः कर्माभिलक्षणम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। चालनम यूहनम प्राप्ति नेतृत्वम द्रव्य शब्दयो सर्वे इंद्रियाणाम अत्वम वायु कर्मा विलक्षणम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। चालनं व्यूहनं प्राप्तिर्नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं वायोः कर्माभिलक्षणम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। चालनं व्यूहनं प्राप्तिर्नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः सर्वेन्द्रियाणात्मत्वं वायोः कर्माभिलक्षणम्। हरे कृष्णा। सभी हरे भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी चालनम प्राप्ति नेतृत्वम। माता जी, चालनं व्यूहनं प्राप्तिर्नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं वायोः कर्माभिलक्षणम्। हरे कृष्ण। हरि माता जी दंडवत प्रणाम। को दंडवत प्रणाम। चालनं विवहन् प्राप्तेर्नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः सर्वे आत्मात्मतत्वं वायोः कर्माभिलक्षणम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। चालनं व्यूहनं प्राप्तिर्नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं वयोः कर्माभिलक्षणम्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चालनं व्यूहनं प्राप्तिर्नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं वायो कर्माभिलक्षणम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। चालनं व्यूहनं प्राप्ति नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः सर्व इंद्रियाणाम्
नित्यम वायु कर्म अभिलक्षणम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। ठीक है माता जी, आप पढ़ लीजिए पहले। चालनम व्यूहनम प्राप्ति नेतृत्वम द्रव्य शब्दयो सर्वेन्द्रियाणाम म- मत- सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं वायु कर्म विलक्षणम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चालनं व्यूहनं प्राप्ति नेतृत्वं द्रव्य शब्दयो सर्वे इन्द्रियाणाम् आत्मत्वं वायुकर्माभिलक्षणं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। चालनं व्यूहनं प्राप्तिर्नेतृत्वं द्रव्यशब्दयो सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं वायो कर्माभिलक्षणम्। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। चालनं व्यूहनं प्राप्ति नेतृत्वं द्रव्य शब्दयो सर्वेन्द्रियाणाम् आत्ममत्वं वायुकर्माभिलक्षणम्। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। चालनं व्यूहनं प्राप्तिर्नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं वायोः कर्माभिलक्षणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चालनम व्यूहनम प्राप्तिर्नेत्रत्वम द्रव्य शब्दयो सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वम वायुः कर्म विलक्षणम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, आगे पढ़ लो हम। हरे कृष्णा। चालनं विहुनं प्राप्ति नेतृत्व द्रव्य शब्दयो सर्व इंद्रियाणाम आत्मत्वं वायो कर्म अभिलक्षणम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। चालनं व्यूहनं प्राप्तिर्नेतृत्वं द्रव्यशब्दयो सर्वे इन्द्रियाणाम् आत्मनं वयो कर्मभिलक्षणम्। हरे कृष्ण, सभी को हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। चालनं व्यूहनं प्राप्ति नेतृत्वं द्रव्य शब्दयो सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मा त्वं वायो कर्माभिलक्षणम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गीता प्रणाम। चालं वयं वयं पति प्राप्तिं नेतृत्वं ध्रुवशब्दयोः सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मत्वं वायो कर्मभिलक्षणम्। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पढ़ लो आगे। हरे कृष्णा माता जी। ओ सॉरी माता जी, मैंने माइक ऑन नहीं किया था। मैं ये बोल रही थी कि आज निर्जला एकादशी आपने अभी जप भी किया है। अगर आप कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। जी जी जी, पढ़ सकते हैं। ठीक है माता जी, पढ़िए। शब्दार्थ। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। चालनम, हिलाना। विहुनम, मिला देना। प्राप्ति, पहुंचाना। नेतृत्वम, ले जाना। द्रव्य शब्दों, पदार्थ के कण तथा शब्द। सर्व इंद्रिया नाम, समस्त इंद्रियों के। आत्मत्वम, ठीक ठीक कार्य करने के लिए। वायु, वायु का क्रम, क्रियाओं से। अभिलक्षणम, स्पष्ट लक्षण। अनुवाद। गतियों, मिश्रण शब्द को पदार्थों तथा अन्य इंद्रियों बोधों तक पहुंचाने एवं अन्य समस्त इंद्रियों के समुचित कार्य करते रहने के लिए सुविधाएं प्रदान करवाने में वायु की क्रिया लक्षित होती है। तात्पर्य। जब हम पेड़ों की शाखाओं को हिलते या जमीन पर सूखी लकड़ियों को आपस में
एकत्र होते देखते हैं तो हमें वायु की क्रिया का अनुभव होता है। इसी प्रकार वायु की क्रिया से ही शरीर गतिमान होती है, और जब वायु अवरुद्ध हो जाती है तो तमाम रोग फैलते हैं। लकवा लकवा, तंत्रिका अवरोध, पागलपन तथा अन्य रोग वायु के अपर्याप्त संचारण के फल स्वरूप उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद पद्धति में इन रोगों का इलाज वायु संचार के आधार पर किया जाता है। यदि प्रारंभ से वायु संचार प्रक्रिया का ध्यान रखा जाए तो ऐसे रोग न हो। आयुर्वेद तथा श्रीमद् भागवत से ही यह स्पष्ट है कि केवल वायु के कारण अनेक क्रियाएं अतः तथा बाह्य अंतः तथा बाह्य रूप से चलती रहती है, और जैसे ही वायु संचार में कमी आई आई नहीं कि ये क्रियाएं बंद हो जाती है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है, नेतृत्वम द्रव्य शब्दयो, क्रिया के ऊपर हमारा प्रभुत्व वायु की गतिशीलता के ही कारण है। यदि वायु का संचार रुक जाए तो हम शब्द सुनकर उस स्थान तक नहीं पहुंच सकते। यदि कोई हमें पुकारता है तो हम वायु संचार के ही कारण ध्वनि सुनते हैं और उस स्थान या व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं जहाँ से ध्वनि आती है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ये सब वायु की गतियों के कारण है। गंध की पहचान भी वायु की क्रिया के फलस्वरूप होती है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो शब्द के बाद जो दूसरा विकार, मतलब शब्द के बाद आकाश स्थूल तत्व बनता है, और आकाश में विकार जब उत्पन्न होता है तो एक दूसरी तन्मात्रा, स्पर्श नाम की तन्मात्रा उत्पन्न होती है। इस स्पर्श से किस स्थूल तत्व का निर्माण होता है? वायु का। तो वायु इतना क्यों जरूरी है? गति देने के लिए, मिश्रण, किसी चीज में कुछ मिलाना है, उसके लिए वायु का जरूरत है। हमें कहीं स्पर्श करके देखना है, किसी चीज को छूना है, तो वायु होनी चाहिए, तभी हम उसको छू सकते हैं, प्रॉपरली समझ सकते हैं। ठीक है। फिर कैसी ध्वनि आ रही है, किस दिशा से आ रही है, तो ये हमें वायु ही बताती है ना। इंद्रिय बोध हमें कराती है वायु ना। और समस्त इंद्रियों के समुचित कार्य करते रहने के लिए सुविधाएं प्रदान करने में वायु की क्रिया लक्षित होती है। यानी कि और इंद्रियां भी अपना कार्य ठीक से कर पाए, जैसे जिह्वा है वो अपना कार्य कर पाए, आंख है वो अपना कार्य कर पाए। अब देखिए, आंख की पलक में एक विशेष प्रकार की वायु होती है। अगर ये वायु में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो हमारी आंख खुलना बंद हो जाए या बंद होना बंद हो जाए, है ना। तो ये वो वायु ही है जो पलक जब झपकती है तो वो वायु ही सहायक होती है। दूसरी चीज, जब हम कोई ध्वनि की तरंग की बात करते हैं, कान हमारे तभी कार्य कर सकते हैं जब वायु होगी। तो हमारी जो श्रवण इंद्रियां हैं उसको कार्य करने में जो सहायक है वो वायु ही है। तो जो शब्द है, जो ध्वनि है, वो कैसे सुनी जाएगी? मीडियम वायु होना चाहिए, एयर मीडियम होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो वायु है बहुत कार्य करती है हमारे शरीर में। और यहाँ तक कि अगर हमारे शरीर में वायु थोड़ी सी विकृत हो जाए, तो उसमें विकार आ जाए, तो क्या होता है? स्नायु रोग हो जाते हैं, है ना। नसों से जुड़े हुए रोग हो जाते हैं कई बारी, जैसे पार्किंसंस डिजीज है ना, अल्जाइमर्स डिजीज है। ये सब भी शुद्ध वायु के कारण होती है, वायु में विकार आने के कारण होती है। फिर जैसे ये जो
दिमाग की सक्रियता, जो मस्तिष्क है उसकी सक्रियता, सारी जो मस्तिष्क के हिस्से हैं वो बराबर से बढ़िया से कार्य कर पाए, उसके लिए भी एक विशेष प्रकार की वायु ही होती है। ये सारी तंत्रिकाओं के थ्रू जो हमारे ब्लड वेसल्स है उसमें जो ब्लड के थ्रू ये सारी ऑक्सीजन जो है एक एक कोशिका में जाती है। तो अगर ये नहीं जा पाती ऑक्सीजन, तो क्या होता है कि वहां फिर स्नायु रोग होने के चांसेस होते हैं। जो नसों से जुड़े हुए रोग हैं वो होने के कारण क्या होता है, मस्तिष्क का कई बार एक हिस्सा कार्य करना बंद कर देता है, या एक से ज्यादा हिस्सा। तो वो क्या है, वो स्थिति जैसे एमआरआई में कराते हैं तो वो स्थिति में क्या पाया जाता है कि जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, वो कुछ हिस्सों में से कार्य नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां वायु संकुचित है, वो ठीक से वायु का संचार नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में पागलपन की अवस्था भी आती है, आने लगती है। तो इस तरह से होता है। आपने देखा होगा कभी लोगों को लकवा मार जाता है ना, पैरालिसिस जिसे कहते हैं। तो हमारा वो शरीर का अंग जहाँ वायु ठीक से नहीं पहुंच रही है या पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रही है, तो वहां फिर ये नसें जो है अकड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, और वो शरीर का वो हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। तो इस तरह से वायु का बहुत इम्पोर्टेंस है। यहाँ तक कि हमारे जो जठराग्नि है उसमें भी वायु की जरूरत होती है। जब खाना का पाचन होता है, वहां के भी ब्लड के द्वारा, जो खून है, जो रक्त है, रक्त संचार के द्वारा ये वायु संचार भी होता है। ठीक है जी, क्लियर है? हरे कृष्णा। जी माता जी, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर 38। 38वां श्लोक। इसमें कोई प्रश्न है तो बताइए। ये भी भाई हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद जी प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, जैसे कि ये वायु का हमारे शरीर में कितना बड़ा योगदान है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए? प्राणायाम। जी। इसीलिए हमारे अनुलोम ऋषि मुनियों विलोम ने, प्राणायाम। पतंजलि ऋषि ने अलग अलग समय पे सबने बताया है कि हम और कुछ नहीं कर सकते तो हमें प्राणायाम तो करना ही चाहिए। वो प्राणायाम की जो जी। 5-6 मेन मेन एक्सरसाइजेस हैं वो हमें जरूर से फॉलो करनी चाहिए, मतलब करना चाहिए। ठीक है। जी जी तो जी, उससे थैंक हम हाँ, इतने सारे आयुर्वेद में भी। इतने सारे ये जी रोगों से हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, अगर हमारी वायु जो है शरीर की वो बैलेंस रहे, वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो जैसे ये स्नायु रोग है, ये रेस्पिरेटरी जो हमारा सिस्टम है ये बढ़िया चलेगा, है ना। इवन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बढ़िया चलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे ही चीजों में फायदा होगा। बिल्कुल ठीक है ना। ठीक है। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। जी माता जी। ठीक है, आगे बढ़ते। 38वां श्लोक। 38वां श्लोक। वायोश्च स्पर्श तन्मात्रा द्रूपं दैवेरितादभूत समुत्थितं ततस्तेजश्चक्षुरूपोपलब्धनम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वायोश्च स्पर्श तन्मात्रा रूपम देवोरी साधुत समुत्थितं ततस्तेज चक्षुः रूपोपलब्धम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वायु च स्पष्टन्मात्रत् रूपं दैव इरितात अभूत समुत्थितं ततः तेजा चक्षुरूप उपलब्धम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। वायोश्च स्पर्श तन्मात्रा द्रूपम देवेरिताद्भूत समुत्थिं ततस्ते चक्षुरूपोपलम्भनम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। नाम वायुस्पर्श तन्मात्रा रूपं देवेरि तादभूत समुत्थितं ततस्तेजश्चक्षु रूपोपल रूपोलम रूपोपलम्भनम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। वायोश्च स्पर्श तन्मात्रात् रूपम देव इरितात अभूत समुत्थितं ततः तेज चक्षु रूप उपलम्भमान। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। स्पर्श तन्मात्रा रूपं देवेरिताद्भुत समुत्थितं तत्तस्तेजश्चक्षुरूपोपलम्भनम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वायुश्च स्पर्श तन्मातृपं दैवेरितादभूत समुत्थितं ततस्तेजश्चक्षुरूपोपलब्धमनो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वायुश्चोस्पर्श तन्मात्रा द्रूपं देवरिताद्भूत समुत्थितं ततस्तेजः चक्षुरूपोपलम्भनम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वायु स्पर्श तंत्र मात्र रूपम दैवे तादभूतम समुत्थम तत् तेज चक्षुरूप उपालभनम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वायोश्च स्पर्श तन्मात्रा ध्रुवं दैवेरिताद्भूत समुत्थितं ततस्तेजश्च क्षुरूपोऽवलम्भनम्। हरे कृष्णा। प्रीति आप अब पढ़ोगे आगे? श्री माता जी। पढ़ लीजिए। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। वायु, वायु से, च तथा, स्पर्श तन्मात्रात, स्पर्श तन्मात्र से उत्पन्न, रूपम रूप, दयो ईरितात भाग्य के अनुसार, अभूत उत्पन्न हुआ, समुत्थितम ऊपर उठा, ततः उससे, तेजः अग्नि, चक्षु नेत्र, दृश्येंद्रिय, रूप रंग तथा रूप, उपलम्भनम देखने के लिए। वायु तथा स्पर्श तन्मात्राओं की अंतः क्रियाओं से मनुष्य को भाग्य के अनुसार विभिन्न रूप दिखते हैं। ऐसे रूपों के विकास के फलस्वरूप अग्नि उत्पन्न हुई और आंखें विविध रंगीन रूपों को देखती हैं। तात्पर्य: दयो स्पर्श अनुभूति वायु की अंतः क्रियाएं तथा आकाश तत्व से उत्पन्न मन की स्थिति के कारण अपने पूर्व कर्मों के अनुसार मनुष्य को शरीर प्राप्त होता है। कहना अनावश्यक है कि जीव एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता है। भाग्य के अनुसार तथा वायु एवं मानसिक स्थिति की अंतः क्रिया को नियंत्रित करने वाली परम सत्ता की योजना द्वारा उसका रूप बदलता है। रूप विभिन्न प्रकार के इंद्रिय अनुभव का मिलाप है। पूर्व निर्धारित कर्म, मानसिक स्थिति तथा वायु की अंतः क्रियाएं अंतः क्रिया की योजनाएं हैं। ठीक है, अगला भी पढ़ दीजिए। द्रव्याकृतित्वं गुणतः व्यक्तिसंस्थात्वमेव च तेजस्त्वं तेजसः साध्विरूपा मात्रस्य वृत्तयः। आगे कंटिन्यू कर ले माता जी। हाँ हाँ हाँ, यस। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। द्रव्य, द्रव्य का आकृतित्वम आकार प्रकार, गुणता गुण, व्यक्ति संस्थात्वम व्यक्तित्व, एव भी च यथा तेजस्त्वम तेज तेजसः अग्नि का साध्वी, हे सती रूप मात्रस्य सूक्ष्म तत्व रूप के वृत्तयः लक्षण। हे माता, रूप के लक्षण आकार प्रकार गुण
तथा व्यष्टि से जाने जाते हैं। अग्नि का रूप उसके तेज से जाना जाता है। तात्पर्य, प्रत्येक रूप जिसकी हम अनुभूति करते हैं उसके विशिष्ट आकार, प्रकार तथा लक्षण होते हैं। किसी विशिष्ट वस्तु की गुणता उसकी उपयोगिता से आंकी जाती है, किंतु ध्वनि का रूप स्वतंत्र है। जो रूप अदृश्य है उन्हें केवल स्पर्श से जाना जा सकता है। अदृश्य रूप की यह स्वतंत्र अनुभूति है। दृश्य रूप अपनी संरचना के विश्लेषणात्मक अध्ययन से जाने जाते हैं। किसी पदार्थ की संरचना उसकी आंतरिक क्रिया से जानी जाती है। उदाहरणार्थ, नमक के स्वरूप को उसके लवणीय स्वाद से और चीनी को उसके मीठे स्वाद की अंतः क्रियाओं से जाना जाता है। किसी पदार्थ के रूप को समझने के लिए स्वाद तथा गुणात्मक संरचना आधारभूत सिद्धांत है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ अब स्पर्श के बाद जब हमने देखा स्पर्श की और वायु की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो जब स्पर्श जो तन्मात्रा है और उसमें और विकार उत्पन्न होता है। भगवान जब दृष्टिपात करते हैं काल को, फिर काल से फिर उसे शुद्ध करते हैं, एजिटेट करते हैं या विचलित करते हैं, स्वभाव आता है उसमें, तब क्या होता है कि ये एक रूप जनरेट होता है। जो तन्मात्रा है रूप की, वो आती है सामने उभर कर। तो अभी तक क्या था, ध्वनि क्या थी, वो इम्पर्सनल, ये मतलब निराकार थी। ठीक है, स्पर्श क्या था, निराकार था। ठीक है, लेकिन अब जब स्पर्श के बाद जब उद्वेलन होता है या विचलित होता है वो सारा, तो क्या उत्पन्न होता है, रूप। और रूप किसका कारक है, अग्नि का। तो अगर हम देखें आकाश या हम देखें वायु, तो क्या इनका कोई फिक्स आकार आप बता सकते हैं? नहीं, नहीं बता सकते। आकाश का नहीं या बता, वायु का, है ना, ये नहीं वो इम्पर्सनल माता में आ जाएंगे, निराकार में आ जाएंगे। और जब जी। हम अग्नि की तरफ आते हैं या हम रूप की तरफ आते हैं, अग्नि में हमें क्या दिखता है, अग्नि हमें आकार दिखती दिखता है ना, उसमें हाँ, आकार दिखते हैं। अग्नि एक विशेष आकार से जलती है। अग्नि में हम मतलब जैसे उसको मतलब एक आकार में देख लेते हैं, तो उससे क्या बनी हमारी तन्मात्रा जो रूप है, रूप से जो सूक्ष्म रूप में रूप है, उससे क्या बना, स्थूल तत्व अग्नि। और नहीं इससे बना। इसके संदर्भ में जो हमारी इंद्री बनी, वो क्या बनी, वो बात आंख। वाचन शक्ति। आंख, हाँ ठीक है ना, हाँ, देखने का जिससे हम देख, रूप देख। रूप का मतलब क्या है, देखना ना, हम रूप को देख सकते हैं। जैसे हम स्पर्श करते हैं, जैसे हम सुनते हैं, तो सुनने के लिए हमें कोई वो चाहिए ना, इंद्री, वो क्या है, कान है। स्पर्श करने हाँ के जी। लिए हमें कौन सी इंद्री चाहिए, त्वचा। ठीक है, तो इसी तरह से रूप के पूरक कौन सी इंद्री है, आंख। आँख। ठीक है, क्योंकि अग्नि मतलब रूप क्या है, सूक्ष्म तत्व है, और स्थूल तत्व क्या है, अग्नि। ठीक है, अग्नि और इन ये रूप तन्मात्रा को को का देखने के बोध लिए। कराने के लिए जो हमें इंद्री दी गई है भगवान के द्वारा, वो क्या है, आंख है। तो यहाँ पर यही बताते हैं प्रभुपाद जी कि जब वायु तथा स्पर्श तन्मात्राओं की अंतः क्रिया, इंटरनल जो एक्टिविटीज है, उसमें मनुष्य के भाग्य के अनुसार विभिन्न रूप दिखते हैं। भाग्य के अनुसार क्या है कि जैसे उन्होंने कर्म किए। देखिए, आंखें भी कई प्रकार की होती है ना। अभी जैसे पशु योनि में जो आंखें हैं या पक्षियों की जो आंखें हैं, वो थोड़ी हमसे अलग हैं। हमारी आंखें बहुत ज्यादा विकसित है ना। जैसे हमारी आंखों में ना
कई प्रकार की कोशिकाएं, सिलिंड्रिकल सेल्स हैं और वो क्या कहते हैं उन्हें, स्फेरिकल सेल्स हैं। तो उससे हमें लाइट और डार्क का मतलब अंधेरा और प्रकाश का भी बोध होता है। साथ में हमारी आंखें विविध प्रकार के शेड्स मतलब रंगों को देख सकती है, जबकि पशु पक्षियों की आंखें इतने विविध रंगों को नहीं देख सकती। जैसे हम जैसे आप मान लीजिए लाल कहते, तो लाल बहुत सारे शेड्स है ना कलर के, लाल रंग के। हाँ, जी माता जी। जी माता जी। जैसे जी अगर माता हम बोलते हैं लाल, तो लाल अगर आप कपड़े की दुकान पे चले जाए ना, बोलिए मेरे को लाल कपड़ा चाहिए, बोलेंगे कौन सा लाल? तो आप कंफ्यूज हो जाओ, वो फिर आपको दिखाना शुरू करें, देखो ये भी लाल है, ये भी लाल है, ये भी लाल है। पीले में अलग अलग शेड्स। तो जो हमारी मनुष्यों की आंखें है ना, वो थोड़ी ज्यादा विकसित है, उनको वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स नजर आता है। लेकिन हम ऐसे ही पशु पक्षियों की आंखों को देखेंगे तो उसमें उनकी कलर पैलेट में इतने सारे कलर्स नहीं है ना। जैसे वो है क्या वो बैट जो होती है, चमगादड़ जो होती है, उसका कहते हैं कि उसको दिखता भी नहीं है ना, ऐसा कुछ। तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं तो जिनकी आंखें अलग अलग प्रकार की है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि मनुष्य को भाग्य के अनुसार विभिन्न रूप दिखते हैं। ऐसे रूपों के विकास के फलस्वरूप अग्नि उत्पन्न हुई और आंखें विविध रंगीन रूपों को देखती हैं। तो यहाँ पर यही बता रहे कि कैसे हम रूपों को देख सकते हैं। ये स्पर्श और ध्वनि की अंतःक्रिया होती है, और उसमें जब ये काल और स्वभाव का भी मिश्रण किया जाता है, तो उससे हमारी ये आंखें और ये सब आंखें बनती हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं। ठीक है, अग्नि उत्पन्न होती है जो रूप का कारक है, स्थूल रूप, स्थूल संदर्भ में। ठीक है, ये क्लियर है क्या? हरि बोल। जी माता, मेरे हाँ माता। माता जी, जी माता क्लियर है। जी जय। भाग्य शब्द इसलिए यूज किया गया है, अलग अलग योनियों में अलग अलग प्रकार से देखते हैं, जितनी हाँ, कैपेबिलिटी जैसे मनुष्य के अंदर ज्यादा है, पशु पक्षियों और जानवरों के लिए दिखते हैं। ऐसे ही चमगादड़ का एग्जाम्पल है कि वो इसलिए भाग्य का यूज हुआ है। बाकी रूप विकसित होते हैं, तो ये अग्नि तन्मात्रा जो है, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि रूप के नहीं आया। अनुसार अग्नि कैसे। देखिए, अग्नि क्या है, ये हमें, ये पहली तन्मात्रा है जो हमें दिखती है ना, कि अग्नि जब जलती है उसका एक आकार होता है। जब आप अपने गैस स्टोव पर लाइटर से ऑन करते हैं, तो वो जो फ्लेम होती है वो हमें दिखती है। जबकि वायु, अभी तक जो हमने दो चीजें पढ़ी, वायु और आकाश, वो हमें दिखते नहीं है प्रभु जी, है ना। तो जो देखने के लिए जो है रूप है, वो कहाँ से आया? वो इस रूप तन्मात्रा से किसको वो आगे विकसित करता है? अग्नि तत्व को विकसित करता है। ठीक है। हाँ माता जी। अब आकाश भी सूक्ष्म है, लेकिन हाँ वायु भी सूक्ष्म है। दोनों के लिए कहा जाता है जी। कि दिखाई नहीं देते, लेकिन आकाश तो दिखाई देता है ना, सूक्ष्म होने पर प्रभु भी। जी, आकाश, आकाश की कोई सीमा है क्या? नहीं, कोई नहीं। फिर हमें तो बस एक सूक्ष्म। कलर दिखाई देता है प्रभु जी, कि ब्लू हाँ कलर है। अब आप उसमें हाँ, ऊपर तक चले जाइए, चले जाइए, आकाश कहीं आप छू पाएंगे? बताइए। छू नहीं पाएंगे। है ना? वो सूक्ष्म है, क्यों? इसी वजह क्योंकि से उसका कहा गया कोई है। आकार प्रकार ही नहीं है। ठीक है हरे कृष्ण माता जी। हाँ ठीक है। जी। तो जो पहली चीज जहां हमें रूप का दर्शन होता है, वो आग है, अग्नि है। आई होप ये थोड़ा थोड़ा क्लियर है।
हाँ माता जी, थोड़ा थोड़ा क्लियर है। जी और तो जी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जितना थोड़ा क्लियर होता है वो बहुत है। जी ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते 39th। या जी अभी ये आज इतना ही करते हैं, थोड़ा सा हम उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो जी माता जी। आज जो है निर्जला एकादशी है। तो क्या आप लोग कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हम श्रीमद् भागवत का ही एक और सेशन कर लें आज, या फिर वैसे देखिए सबसे अच्छा तो है कि ज्यादा से ज्यादा जप करना। जी सबसे जी अच्छा जी आज के दिन है कि आप जप करिए। हाँ, लेकिन अगर जी माता लगता जी। है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम कुछ और भी एक जपा कर सेशन रख लीजिए सकते हैं। माता जी। एक मिनट माता जी, जपा एक सेशन। मिनट, एक मिनट। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ कीर्तन कर सकते हैं, वैष्णव भजन का सेशन भी रख सकते हैं। और जो है अगर आप लोग कहेंगे तो जपा सेशन भी कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। माता जी जपा ही रखिए, हम लोग बाहर में है, जपा भी हो जाएगा, पढ़ने वाला तो नहीं हो पाएगा। क्या माता जी? चाहे जपा रखते तो हम लोग भी बाहर में है, जपा में शामिल हो जाएंगे, लेकिन नहीं वो तो पढ़ने वाले जो गीता में, हाँ, हाँ वो तो नहीं हो पाएगा, इसलिए वो कोई बात नहीं भागवत माता जी, भागवत आप तो भगवान बाहर है भागवत ना, आप गीता। बाहर ही दर्शन कीजिए ना। आप क्यों जी जी माता क्यों जी। आना चाहते हैं आप? आप दर्शन कीजिए जब आप वहां पर और है। जपा, हाँ जपा तो कर लेंगे, ऐसे अकेले भी नहीं, कर जपा लेंगे, आपने जपा जितना ऑलरेडी हो कर सके। लिया। आप वैसे भी आपकी टर्न नहीं आएगी, आपने आपका हो गया आज का कोटा। नहीं नहीं, वो नहीं करे कि माने ज्यादा से ज्यादा जितना कर लूँ वो जपा हाँ हम हाँ, वो यस करेंगे। माता जी, बिल्कुल। तो आप जपा लोग बता अरे सकते भागवतम हैं वगैरह कि मुझे कुछ बोल रहे थे। ऐसा करना है या नहीं करना है। हाँ माता जी, दोपहर में जपा सेशन रख लीजिए कोई एक 2 बजे के आसपास से। नहीं माता जी, 2 से 4 तो वो भगवत गीता का होगा ना। हरे, अच्छा, आज तो किस गुरुवार। टाइम के लिए बोले हैं माता जी आप? क्या कह रही माता जी? अभी किस टाइम? अभी 2 से 4 वो भागवत गीता होगा, तो जपा का कौन सा टाइम के लिए बोले, अभी के लिए बोले? नहीं, अभी के लिए नहीं माता जी, 11 बजे से। अच्छा अच्छा, ओके। अगर आप लोग चाहें, ये कोई फोर्सफुली नहीं है। माता जी 11 बजे तो मेरा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काम हो जाता है हाँ घर हाँ का। हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है, इट्स ओके। हम लोग बाकी लोगों का माता अपने जी पूछ अपने लीजिए अपने जैसा घर जो में है। ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे हाँ में टाइम हो, अपने टाइम की अवेलेबिलिटी के अनुसार हम लोग जपा करें। और कोई ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं, है ना, जप करते करते अगर गला सूख रहा है। और देखिए अगर व्यस्त रहेंगे तो आपको एहसास नहीं होगा कि हाँ प्यास लग रही है या भूख लग रही है, वॉटेवर। तो जो लोग निर्जला कर रहे हैं तो वो इसको बहुत अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करके कर सकते हैं। भगवान की चेतना में रहेंगे तो उतनी ही में भगवान मतलब वो शक्ति भी मिलती है कि हम अपने ये व्रत को अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो हाँ, माता जी बहुत हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं किचन। सभी को। ये व्रत पालन करने के लिए आप लोग प्रयासरत हैं, अच्छे से आपका व्रत संपन्न हो। और अगर किसी को किसी भी मोमेंट पे लगता है कि अभी बॉडी जो है नहीं कर पा रही है, तो इसको प्लीज सेंटिमेंटल होके ना सोचें। और अपनी बॉडी का ध्यान रखें, क्योंकि देखिए हमारा मेन उद्देश्य क्या है, भगवान के और निकट जाना, और ज्यादा जपा करना, और ज्यादा ग्रंथ पढ़ना, भजन करना, वैष्णव जो भजन है उसका गायन करना, है ना। ये सब हम कर सकते हैं, लेकिन ये सब हम तभी कर पाएंगे जब हमारा शरीर
स्वस्थ रहेगा। तो अगर किसी भी मोमेंट पे आपको लगता है कि डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो गई है, तो ऐसा ना हो कि ये करने के लिए हम लेटे ही रहे और कुछ और कर ना पाए। हम बस बोले कि नहीं मैं तो निर्जला व्रत हूँ। तो निर्जला व्रत का ये मतलब नहीं है कि हम अपने शरीर को ऐसी दशा में ले जाएं कि ना हमसे जप हो पा रहा है, ना हम कुछ पढ़ पा रहे हैं, ना हम कुछ भजन कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप पानी पी लीजिए, लेकिन भजन करना, जप करना ये नहीं छोड़ना है। ठीक है ना? और ऐसा ना जी हो जी कि माता हम जी। आगे वाले 3-4 दिन के लिए ऐसे हमें प्रॉब्लम हो जाए, हमारी भक्ति थोड़ा उसमें स्पीड ब्रेकर्स आ जाए। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें बेशक आप जी पानी पी लीजिए, अगर आपको कुछ फलाहार करना है तो आप फल ले लीजिए, लेकिन जप अवश्य करिए, ज्यादा से ज्यादा जप करिए। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है? ऐसा जी ना हो माता जी। कि बस हम पानी तो नहीं पिया, लेकिन और कुछ जप वगैरह नहीं कर रहे, लेटे हुए हैं एकदम कि अरे कैसे ये पूरा दिन बीते, अगले दिन पानी पिए। ऐसी चेतना में हमें व्रत नहीं करना है। ठीक है ना? जी जी हरे माता जी। कृष्ण। माता जी कल हम लोग 5 घंटे लाइन में लगे, लेकिन दर्शन अच्छा बहुत अच्छा। अच्छे से रुक्मिणी माता और विठल जी का हो गया दर्शन। जी पांच जी। घंटे लाइन में लगे। तो पानी वानी लिया था ना आपने सही से? जी हम लोग, हाँ 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 जी। ये वो तो हम तो कल कल वो सिर्फ क्या बोलते हैं, लस्सी पे ही कल है। अच्छा अच्छा, हरि बोल। लस्सी ताक जय। है जी। जी अमरूद जी। लस्सी ताक है सब पर जी। जय। लेकिन माता जी वहाँ डीटी किचन में तो आज भी भोग बनेगा, तो भगवान जी के लिए तो बनाना ही है, आज जाना है तो हाँ, हमारी उसमें तो तो वही कोई ड्यूटी लग गई है। उसमें तो कोई जी माता जी, बात ही नहीं है। वो तो आज वो भी ड्यूटी लगी हुई है आज तो। ठीक है। और अभी तो इस संडे की भी ड्यूटी लगी, ठीक है पुजारियों ने माता जी। बुलाया है। ओके 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 माता जी। पुजारियों ने कहा जी कि जी। मदद कर। ठीक है, फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। और किसी का कुछ और प्रश्न है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई कमेंट माता कुछ? जी हरे कृष्णा माता जी। जी जी। माता जी जैसे वायु के लिए पूछा था हमने, तो जैसे आकाश तत्व हमारे शरीर में है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, आकाश तत्व बैलेंस रहे? माता जी वो सब वायु से ही बैलेंस रहता है। अच्छा हरे अच्छा। कृष्णा माता जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हाँ, मेरा तो माता जी आवाज नेटवर्क एकदम साफ आ सही रही है। है? हाँ हम लोग माता को जी। आ रही है माता जी आवाज साफ। हम लोग आप को सही अपना आ रही है बिल्कुल। नेटवर्क चेक करिए मधु माता जी। आ रही है। ठीक है, फिर हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय पांडव जय निर्जला एकादशी की महामहोत्सव की जय जय। जय अनंत कोटि जय वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा यस्य सिन्धुभ्येव कृपा च सिन्धुभैः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्णा। को माता जी प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। सबको माता जी दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी दंडवत माता प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों थैंक को यू माता जी। पांडव जी प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद।